नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा समितियों और आयोगों की। चार्ल्स फूड समिति, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 1854 ईस्वी में गठित हुई। डब्ल्यू हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी में। इस आयोग का उद्देश्य भारत में महिला शिक्षा का विकास करना था। सर थॉमस रेले आयोग 1902 ईस्वी में। इस आयोग की रिपोर्ट पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। M.E. सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी में। इसने स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया। सर फिलिप हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में। इसने व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया। सर जॉन सार्जेंट समिति 1944 ईस्वी में। इसने 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952 से 1953, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। डॉक्टर DS कोठारी आयोग 1964 में। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में। M.B. बुश समिति 1989 में। दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी यह पहली शिक्षा समिति थी। J. राम रेड्डी समिति 1992 में दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा की संकल्पना, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनः विचार समिति भी कहा जाता है। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना की गई। रामलाल पारेख समिति 1993 में B.Ed पत्राचार समिति थी। प्रोफेसर खेरमालिंग दोह समिति 1994 में B.Ed पत्राचार की अवधि 14 माह तय की गई। प्रोफेसर R. टकवाले समिति 1995 में सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से B.Ed की संकल्पना की गई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना एवं प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई। जस्टिस J.S. शर्मा समिति 2012 में। ये शिक्षा नीति जून 2017 अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर K. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दे दी। नमस्कार।